वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल डॉक्टर ऑनलाइन इरफान अजीम पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री मैच्योर ग्रे हेयर, वाइट बाल जो निकलते हैं। आज की जनरेशन का जो प्रॉब्लम है कि सफ़ेद बाल निकलना शुरू हो जाते हैं कम उम्र के अंदर ही। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। बाल निकलने की वजह क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखता हूँ। आप मुझे वहाँ पे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे टेक्स्ट पे बात कर सकते हैं। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्री मैच्योर ग्रे हेयर। प्री मैच्योर ग्रे हेयर होता क्या है? तो जब आपकी 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल या फिर 35 साल की उम्र में बाल जब आपके सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं तो इसे प्री मैच्योर ग्रे हेयर कहते हैं। यानी वाइट बाल जो है वो कम उम्र में या फिर सिल्वर कलर के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि आहिस्ता 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 वाइट कलर में शिफ्ट हो जाते हैं और आपके सफ़ेद बाल निकल आते हैं। अगर आपके बाल जो है वो 40 साल के बाद या फिर 40 साल की उम्र में जाके सफ़ेद हो रहे हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये होगा ही होगा। जब आपकी कम उम्र में बाल सफ़ेद होते हैं तो ये होते क्यों हैं? तो हमारी जो सिर है उसमें हेयर फॉलिक होते हैं जो कि बालों की जड़ों बालों बनाते हैं, जो कि बालों को उगाते हैं। उनमें सेल्स होते हैं जिन्हें मेलेनोसाइट्स कहते हैं। ये जो सेल्स हैं ये रंग बनाते हैं, जिसे ओरिजिनल यानी नेचुरल जो रंग होता है ब्लैक कलर, ये बनाते हैं। ये जो मेलेनोसाइट्स हैं ये किसी वजह से जब रंग बनाना बंद कर देते हैं, जैसे आपको कोई ज़ाहिरी बीमारी लग जाती है या फिर यह है कि आपको जो कोई आप जब कोई एनीमिया हो जाता है, यानी क्रोनिक कोई डिजीज़ हो जाती है जो कि लॉन्ग टर्म में चलती है, जैसे आपको एनीमिया हो जाए या फिर आपको जो है वो आप हार्ट के पेशेंट हैं। इसी तरह अगर आपको जो है वो लिवर की कोई जैसे लिवर सिरोसिस है, लंबे अरसे तक चलती है, या फिर यह है कि अगर आपको डाइटिंग पे हैं आपको, तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से लंबे अरसे पे अगर आप डाइटिंग करते हैं डॉक्टर की सलाह के बगैर तो आपको न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से भी आपके जो बाल हैं वो झड़ना शुरू हो जाएंगे या फिर आपके बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपको थायराइड का इशू है तो थायराइड की वजह से भी जो है आपके बाल जो है वो सफ़ेद हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपको जो है वो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के दौरान भी आपके बाल जो है वो सफ़ेद हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान खून की जो कमी होती है उसकी वजह से होते हैं। अगर आपको जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, PCOS, PCOD, इसकी वजह से आपके बाल गिर सकते हैं, बालों का कलर चेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपकी जो है वो पानी की वजह से भी, अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपको जो है वो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन E की कमी है, विटामिन E की, इसी तरह अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन C की कमी है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B7 की कमी है, जिसे बायोटीन कहते हैं। सो अगर इन चीज़ों की कमी है तो आपकी जो है वो आपको हेयर फॉल हो सकता है। अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको एनीमिया है, तो फिर तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। या फिर आपको थायराइड है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर आप में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से या फिर आप में विटामिन E की वजह से, विटामिन जो है वो मोस्टली लोगों को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहती है, जो बच्चे होते हैं, जो यंग जो लड़के होते हैं, जो 25 साल 20 साल की उम्र में उनके बाल, या फिर आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो। ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे आपके वालिद साहब को, वालदा को जो है वो आपके बाल जो है उनके सफ़ेद हो रहे थे या फिर जल्दी कम उम्र में सफ़ेद हो गए, तो यह आपके साथ भी होगा। ये कंट्रोल जो है वो कम होता है। अगर आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है या फिर आपको कोई बीमारी नहीं है, जैसे एनीमिया, थायराइड, या फिर आपको जो लिवर से मुताल्लिक कोई आपको कैंसर नहीं है, या फिर जो आपको कोई हार्ट के मुताल्लिक कोई जो है वो बीमारी नहीं है, तो फिर आपको मैं मेडिसिन बताता हूँ जो कि आप लेके अपने बालों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो आपको ये मेडिसिन लेनी है, इससे आपके बाल जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो बालों का प्रोसेस है वो उगने का हो या फिर उनको काला करने का, वो बहुत स्लो होता है। सो ये जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ ये वही लोग हैं जिनकी सैलरी अच्छी है, जिनके पास पैसे ठीक हैं, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा लेंगे, दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा आप थक जाएंगे, छोड़ जाएंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा इसका। सो ये मेडिसिन थोड़ी कॉस्टली है, इसलिए आप जब लें तो अगर आपके पास पैसे ठीक हैं, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट 6 महीने साल तक तो आपको ये लेनी है, इसके अलावा आपने नहीं लेनी है।
सो अगर आपके साथ ऐसा है तो आपने इस पे नंबर 1 पे लेना है ओमेगा फिश ऑयल। कॉड लिवर के नाम से भी ये कैप्सूल आते हैं, ओमेगा फिश ऑयल के नाम से आएंगे। आपने ये कैप्सूल लेना है, इसको दिन के खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। इसी तरह आपने एक और कैप्सूल आता है बायोटीन, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बालों को स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी स्किन को स्मूथ करती है, नेल्स अगर आपके टूट रहे हैं तो उनको भी ये रिपेयर करती है। अगर आपके बाल जो है, ये याद रखिएगा कि आपके जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो वापस काले नहीं होंगे, ठीक है। आपको जो बाल जो आपके नए आ रहे हैं वो जो है वो आपके सफ़ेद जो है वो नहीं होंगे। जो सफ़ेद हो चुके हैं वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो नए उगने वाले बाल होंगे उनको बायोटीन सफ़ेद नहीं होने देगी। सो आपने बायोटीन की टैबलेट भी दिन के खाने के बाद लेनी है। ये 2 टैबलेट जो है आपने रेगुलर 3 महीने तक इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो है कॉड लिवर ओमेगा फिश ऑयल जो है आपने रोज़ाना एक ही लेनी है इसी तरह, और जो बायोटीन है वो एक दिन छोड़ के आपने एक टैबलेट लेनी है। इनके इस्तेमाल के एटलीस्ट 3 या 6 महीने के अंदर अंदर ही आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आपके जो वाइट बाल हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अब जो लोग इंडिया और पाकिस्तान से हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करें? तो वो होम्योपैथिक की एक मेडिसिन है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी कॉस्टली नहीं है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं इसके। विस्पाडीन 30 के नाम से आती है। विस्पाडीन 30 जो है आप जाके किसी भी होम्योपैथिक की शॉप से लेंगे। ये ड्रॉप होते हैं एक्चुअली, और इन ड्रॉप को आपने क्या करना है, 2 ड्रॉप आपने सुबह में अपनी ज़ुबान पे छोड़ने, 2 दिन को छोड़ने और 2 रात को। किसी पानी की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट जैसे आप पोलियो के कतरे पीते हैं इसी तरह आपने इनको पीना है। इसके इस्तेमाल से भी आपके जो वाइट बाल निकल रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे और आपके बाल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होंगे, इनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और साथ में जो है ये काले होना शुरू हो जाएंगे। बट ये याद रखिएगा, ये प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है। ये आहिस्ता आहिस्ता होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 महीना इस्तेमाल करेंगे, 2 महीना करेंगे और बस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को या फिर जिन यंगस्टर को ऐसी प्रॉब्लम है वो ये लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड नहीं है, अगर आपको एनीमिया नहीं है, अगर आपको लिवर सिरोसिस नहीं है, या फिर यह है कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी जो कि आपको पता हो कि हाँ मुझे कैंसर है, हाँ मुझे हार्ट के मुतालिक कोई प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ है, हार्ट की मेडिसिन ले रहा हूँ, उन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना। उनको अपनी बीमारी के हिसाब से डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उनको खून की कमी है तो उनको खून की डेफिशिएंसी है, उनको एनीमिया है तो उनको खून की कमी पूरी करनी होगी, उससे आपको उनका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। अगर आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जो कि मोस्टली लोगों में कॉमन है कि इसी वजह से जो बाल होते हैं हमारे वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, आप ये मेडिसिन लेके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अंडे जो है वो डेली आपने यूज़ करने हैं। अंडों में बायोटीन होता है जो कि बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक रिसर्च भी है कि आपको 2 अंडे कम से कम हफ्ते में लाजमी खाने चाहिए। इसके अलावा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये भी आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। और जो भी मौसमी आपके पास फल या फ्रूट होता है उसको भी लाजमी इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी भी बहुत अच्छी चीज़ है, इससे भी आपके जो बाल हैं, स्किन है, और बहुत इम्प्रूव करते हैं। ये थी मेडिसिन ट्रीटमेंट और इसके ऊपर डिटेल वीडियो। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।